अरे भाई, महिला महिला होती है। दलित और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का क्या बात करते हो आप लोग? और जो करते हैं वो सिर्फ राजनीतिक चोचलेबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं उनका मकसद। कि भाई कम से कम इतनी लाज हमारी रखिए आप लोग कि हमारे महिलाओं की इज्जत पे आप लोग राजनीतिक मत कीजिए। एक तो उसका इज्जत चला गया, उसकी साड़ी उतर गई, वो नग्न हो गई और उस पर राजनीतिक की रोटी सेकने लगते हैं। यादव की बेटी थी नीलम यादव, पिरपै थी, तो कितने यादव वहां मदद के लिए पहुंचे? वहां तो भूमियार पहुंचे थे मदद के लिए, वहां हम बनिया पहुंचे थे मदद के लिए, कोई यादव गया भी नहीं वहां। 500,000 के लिए बिहार में महिलाएं हाथ फैला रही हैं, 1500 के लिए महिलाओं का कपड़ा उतर रहा है। और ये दुर्भाग्य नहीं हमारे बिहार का, जो जितना दलित वलित कर रहे हैं उनका दूसरा काम ये था कि जो महिला 1500 के लिए जिसकी ये हालत हो गई, उसको सशक्त कैसे बनाया जाए, इस पे आप लोग विचार कीजिए ना। अब इससे वोट कैसे जनरेट किया जाए? चलो हम लोग मिलके चलेंगे, ये वोट हम ले लेंगे, इनके इस जाति के हैं तो ये जाति समीकरण में मिलेगा कि भाई इतना इतना वोट इनका है, हम आवाज उठाएंगे तो सारा ये वाला जो है ना, ये वोट हमारी तरफ। फॉरवर्ड के साथ नहीं होता है, अभी बैकवर्ड के साथ नहीं होता। अभी नीलम यादव को नहीं काटा गया। अभी देख लीजिए, वो जो बच्ची है, राजपूत बच्ची है, जो जिसको रेप करके 7th क्लास की बच्ची को जो गाड़ दिया घर के अंदर। अरे भाई, दलित रहे चाहे फॉरवर्ड रहे चाहे बैकवर्ड रहे, हमको उससे क्या मतलब भैया? हम महिला है, महिला की कोई जात पात हम मानते नहीं है। नमस्कार। जब भी आप महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला सुनते होंगे, जब भी महिलाओं पर कोई भी अत्याचार होता है, तब यहाँ पर महिला विकास मंच के वीना मानवी जी और उनकी पूरी टीम आपको वहाँ पर दिखती होगी। अभी फिर से हमारे साथ वीना मानवी जी हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैम, पहला सवाल आपसे होगा, खुसरूपुर मामले के बारे में आप लोग पूरा जानते हैं, आप लोग गए भी थे वहाँ पर। मैं आपको एक बात बता दूं, खुसरूपुर में जिस दिन 23 तारीख की रात जब प्रकरण हुआ था, 24 तारीख के सुबह सबसे पहले पहुंचने वाली जो महिला और टीम थी, वो महिला विकास मंच खुसरूपुर की अध्यक्ष कनकलता ही थी। और उसके बाद ही भाजपा पहुंचे, उसके बाद मीडिया पहुंचे। तो वो महिला विकास मंच ने ही खुसरूपुर की पहल सबसे पहले की थी। कनकलता, जिनको हम प्यार से बेबी कहते हैं, उनका ये पूरा योगदान था खुसरूपुर। आपसे इसी पर पहला सवाल करता हूँ, जब आप वहां पर गए थे, आपकी टीम जब गई थी, तो वहां पर आप महिला देख करके गए थे या दलित महिला देख करके गए? अरे भाई, दलित रहे चाहे फॉरवर्ड रहे चाहे बैकवर्ड रहे, हमको उससे क्या मतलब भैया? हम महिला है, महिला की कोई जात पात हम मानते नहीं है। और जो लोग मानते हैं वो बाद में 2-3 बजे के करीब वहां पहुंचे थे सब राजनीति करने वाले लोग। दलित गए थे, तो चिराग जी गए थे, तो पप्पू यादव जी गए थे, बहुत सारे पार्टी गए, भाजपा भी गया था, वो सब आ गए, दलित और ये वो फलाना। हमको तो ये चोचलेबाजी समझ ही नहीं आती। हमारा काम था पहुंच के मदद करना, आवाज उठाना, हमने किया। और उसके बाद जितने लोग पहुंचे, तमाम महिला विकास मंच के कार्य करने के बाद पहुंचे। एक भी व्यक्ति कोई कह देता कि महिला विकास मंच के पहले पहुंचा है तो हम मान लेते। हम भले ही 2-4 हजार से ही मदद किए, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम 50,000 से किए, लेकिन पहला उसको आर्थिक सहयोग देने वाला महिला विकास मंच ही था। हमारे बिहार में जिस तरह से महिलाओं के साथ जब भी अत्याचार होता है, क्या मैम यह अत्याचार, इस तरह का अत्याचार सिर्फ दलित महिलाओं के साथ ही होता है? ऐसा थोड़ी है, दलित के साथ होता है, फॉरवर्ड के साथ नहीं होता है, अभी बैकवर्ड के साथ नहीं होता। अभी नीलम यादव को नहीं काटा गया। अभी देख लीजिए, वो जो बच्ची है, राजपूत बच्ची है, जो जिसको रेप करके 7th क्लास की बच्ची को जो गाड़ दिया घर के अंदर, वो कौन सी दलित थी? अरे भाई, महिला महिला होती है। दलित और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का क्या बात करते हो आप लोग? और जो करते हैं वो सिर्फ राजनीतिक चोचलेबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं उनका मकसद। एक सवाल इस पर यह भी बनता है कि जब भी कोई भी महिलाओं के साथ कुछ होता है, तो उसको दलित, यादव, मतलब राजपूत जो भी होता है, इसको करके और इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हैं, और जो न्याय उसको 2 दिन में मिलना होगा, वो न्याय में सालों साल बीतता चला जाता है। दलित महिला थी तो काहे नहीं दलित सब पहले पहुंच गया था उसको न्याय दिलाने के लिए? काहे के लिए गया? यहाँ पे ये दूसरे जात के लोग गए, ये सब गलत बात है। देखिए, यादव की बेटी थी नीलम यादव, पिरपै थी, तो कितने यादव वहां मदद के लिए पहुंचे? वहां तो भूमियार पहुंचे थे मदद के लिए, वहां हम बनिया पहुंचे थे मदद के लिए, कोई यादव गया भी नहीं वहां। तो ये सब दलित की राजनीतिक है, अपना अपना नेतागिरी, जिंदाबाद मुर्दाबाद, रोड पे वोट राजनीति ये हो गया, प्रकरण भी खत्म हो गया। अब क्या एक नया शुरू हो जाएगा। अब इससे वोट कैसे जनरेट किया जाए? चलो हम लोग मिलके चलेंगे, ये वोट हम ले लेंगे, इनके इस जाति के हैं तो ये जाति समीकरण में मिलेगा कि भाई इतना इतना वोट इनका है, हम आवाज उठाएंगे तो सारा ये वाला जो है ना, ये वोट हमारी तरफ।
ये इमोशनल वोट का जो खेल है यहाँ से शुरू होता है और यहीं से जो सजा मिलनी रहती है ये खत्म होता है। दोनों ही बातें हैं, सजा ही नहीं मिलता है। और दूसरी बात यहाँ से यह हो जाती है कि जब किसी महिला के साथ कुछ भी होता है तो लोग सबसे पहले इस जात के साथ ये हो गया, हाँ, उससे पहले न्याय मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, हमारे जात का बस नाम यहाँ पर हो जाए। ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं तमाम पॉलिटिकल लोगों को भी कहती हूँ कि भाई कम से कम इतनी लाज हमारी रखिए आप लोग कि हमारे महिलाओं की इज्जत पे आप लोग राजनीतिक मत कीजिए। एक तो उसका इज्जत चला गया, उसकी साड़ी उतर गई, वो नंग हो गई और उस पर राजनीतिक की रोटी सेकने लगते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, इसी के लिए तो हमको एलर्जी होती है। अच्छा, तो मैम जो आप उस प्रकरण में गए थे तो क्या वहां पर अब क्या हुआ, क्या प्रक्रिया की? देखिए वो प्रमोद सिंह अरेस्ट हो गए हैं और उन्होंने सरेंडर किया है, बाकी सब अरेस्टिंग वगैरह हो गई। अब कानूनी प्रक्रिया है, चल रही है। अब सरकार को मुआवजे की बात करनी चाहिए उस महिला को। आखिर वो महिला गरीब थी, सरकार को अब ये सोचना चाहिए हमारा काम दूसरा क्या है। ये जो जितना दलित वलित कर रहे हैं उनका दूसरा काम ये था कि जो महिला 1500 के लिए जिसकी ये हालत हो गई उसको सशक्त कैसे बनाया जाए, इस पे आप लोग विचार कीजिए ना। वो किसी को नहीं करना, उसके लिए तो महिला विकास होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए मैं ऐसा इस सवाल आज ये इसलिए करने के लिए आया क्योंकि जब कोई महिला के साथ कुछ होता है, चाहे दलित हो चाहे स्वर्ण कोई भी महिला हो, जब दलित महिला के साथ हुआ तो दलित महिला करने, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह होना चाहिए कि वह एक महिला और महिला के इज्जत के साथ ऐसा हुआ है, यह सवाल होना चाहिए। बिल्कुल सवाल होना चाहिए और उस महिला को आगे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इस पे विचार करना चाहिए। और सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि आखिर महिलाएं कमजोर हैं, अलग अलग वर्ग में काम करें, महिलाओं को सशक्त बनाए। हमें दे देना काम, हम खोज खोज के जितनी कमजोर महिलाएं लाके दे देंगे उनको रोजगार दे दें। हमें दे देना काम, हम खोज खोज के जितनी कमजोर महिलाएं लाके दे देंगे उनको रोजगार दे दें। अगर आपका सिस्टम डैमेज हो रहा है तो होता है ना प्राइवेटाइजेशन, तो इतना काम हम कर रहे हैं, हमारे पास तो लिस्ट पड़ा है कमजोर महिलाओं का, उनको रोजगार दे दीजिए, वो सशक्त हो जाएंगी। 500,000 के लिए बिहार में महिलाएं हाथ फैला रही हैं, 1500 के लिए महिलाओं का कपड़ा उतर रहा है। और ये दुर्भाग्य नहीं हमारे बिहार का, ये दुर्भाग्य नहीं। तो ये सब देखिए मेरे को गुस्सा आ जाता है, इसलिए ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। देखिए, इसमें मैं ये बोलती हूँ एकमात्र संस्था महिला विकास मंच है, जबकि आप सब हमारे भाई लोग हैं, जितने भी मीडिया कर्मी एक आवाज देते हैं तो आप सब आ जाते हैं। हमने किसी को नहीं बोला, क्यों? हमारी एक ही मंशा थी कि हम लोग जो 2-3 लोगों की टीम थी, हम लोग जाएं, अति शीघ्र उनको कुछ लाभ दें और उनको बताएं कि रास्ता क्या है, पुलिस तक मतलब थाना में जाके उनको पेपर, ये सारा कुछ बिना किसी कवरेज के। हम कोई इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहते थे। हमारे आने के बाद ये खूब राजनीतिक हुई, लोग गए मीडिया के साथ गए, हल्ला हंगामा किए। क्या हो रहा है छोड़िए, उनका क्या होना है, उनको राजनीतिक बनाने के लिए सबने किया। हम निस्वार्थ भाव से महिला विकास मंच इन चीजों पे विश्वास भी नहीं करते। हम लोग केवल और केवल उसको कैसे बेनिफिट या इस तरह की घटना ना हो, गांव में हंगामा किए, कोई मीडिया हम लोग लेके नहीं गए थे। वहां पे एक लोकल थे जो आ भी गए थे, अदरवाइज उनके चाचा उनके घर घुस के उनके जितने परिवार थे सबके पास हम लोग गए कि आप कैसे होने दिए, आप अपने बच्चे से कैसे उनपे मूत्र विसर्जन करवाए। तो ये इन सब चीजों पे अकेले एक महिला विकास मंच करी थी काम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए मैंने इनसे यह सवाल इसलिए किया क्योंकि बतौर महिला जब किसी की मदद करने जाते हैं तो ये लोग वो ये नहीं देखते कि वो दलित है कि स्वर्ण है, बस महिला है। और महिलाओं के साथ जब भी कुछ गलत होता है तो हमेशा महिला विकास मंच या महिला विकास मंच की पूरी टीम वहां पर जाती है और जहां तक होता है पूरा प्रयास करती है कि उनको न्याय जल्द से जल्द मिले। आगे बने रहेगा इस तरह के अपडेट के साथ, हम आपके पास आते रहेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप पब्लिक रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।